सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, कई वीडियो एक में संभव नहीं है। तो पहली जिज्ञासा यह आ रही है कि आकाश या स्थान क्या वस्तु से भिन्न कोई तत्व है? यहाँ सभी वस्तुओं, ऊर्जाओं या जो भी चीज़ है, इनका आधार क्या है जिन पर वे टिकी है? आकाश तत्व की, क्योंकि इसको तत्व कहा गया है, इसका अर्थ है कि अब यहाँ पर पूछना यह मतलब बतला रहा है कि यह वस्तु है या एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आकाश नाम की कहीं कोई वस्तु दिख नहीं रही है, सिर्फ हमें वस्तुओं का अभाव दिख रहा है जिस स्थान पर, उसको हम लोग आकाश कह रहे हैं। क्या वस्तुतः वस्तुओं का अभाव है? तो आकाश चूंकि तत्व कहा गया है, तो इसका अर्थ ही है कि यह निश्चित ही कोई वस्तु है, अन्यथा इसको तत्व क्यों कहा जाता? अब कुछ लोग सोचते हैं यह खाली स्थान है। तो अगर कोई खाली स्थान है तो वह भी तो एक तत्व हो गया, एक वस्तु हो ही गई। जिसमें कि आप कुछ भरेंगे, कोई चीज़ रखी जाएगी। लेकिन यह इस तरह से नहीं है। ये छोटी छोटी वस्तुओं की एक श्रृंखला है, सूक्ष्मताओं की श्रृंखला है और स्थूलताओं की भी श्रृंखला है। यानी स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं, तो वे वस्तुएं उसके लिए एक स्थान का काम कर रही है। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वे हमें चूँकि दिखती नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये खाली जगह है। वहाँ पर सूक्ष्म वस्तुएं हैं। अब यह सोचना कि वहाँ वस्तुएं हैं तो इसका मतलब है कि वह कोई न कोई स्थान घेर रहा है। तो जो स्थान वो घेर रहा है तो फिर वो कहाँ से आया? यह एक मस्तिष्क में प्रश्न उठ खड़ा होता है। परंतु जिसको आप स्थान समझ रहे हैं, खाली स्थान समझ रहे हैं, वहाँ वह भी सूक्ष्म वस्तुएं हैं। और यह जो श्रृंखला है इसका कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है इसका। चाहे आप बृहत्तर आकाश की ओर जाते हैं, यानी बृहत्तर वस्तुओं की ओर जाते हैं, या सूक्ष्मतम वस्तुओं की ओर चले जाते हैं, आपको मिलती तो सिर्फ वस्तुएं ही है। तो उस लिहाज से ये आकाश जो है एक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ता है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म वस्तुएं हैं। और सूक्ष्माति सूक्ष्म होते होते निराकारत्व तक चली जाती है, यानी आकार से निराकार की ओर चली जाती है। और विस्तार में भी चले जाते हैं। तो आप बड़े से बड़े किसी भी पिंड की कल्पना कर लेते हैं तो उसको भी निराकार थामे हुए है। अब यहाँ पर प्रश्न जो दूसरा आया है कि इनका आधार क्या है जिन पर वो टिकी है? ये जो ऊर्जाएं हैं वो खाली वस्तुएं नहीं बल्कि ऊर्जाएं भी हैं, जैसे प्रकाश है और विद्युत है या चुंबकीय आधार है। अब इनमें से
जो बहुत मान्यता प्राप्त जो है वैज्ञानिक लोग हैं, वे कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बंधे हुए हैं और उसके आधार पर एक दूसरे को थामे हुए हैं। बाहर से देखने से ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अब प्रश्न उठेगा, गुरुत्वाकर्षण को किसने थामा हुआ है? अगर गुरुत्वाकर्षण ने इन लोगों को थामा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण को किसने थामा है? ये कहते हैं उसको किसी ने नहीं थामा है, बल्कि वे एक दूसरे से लिंक्ड होने की वजह से आपस की एक दूसरे की शक्ति से थमे हुए हैं। शक्ति किसके आधार पर थमी हुई है? यहीं पर जो है निराकार परमात्मा का सिद्धांत आता है। एक परमात्मा के सिवाय कोई आधार नहीं है जिस पर ये टिकी हो। परमात्मा ही सर्वाधार है। आप जितने भी तत्व बतलाएंगे, विज्ञान जितने भी तत्व बता रहा है कि इसके बल पर ये टिकी है, इसके बल पर ये टिकी है, जितने भी तरह के फोर्सेस बताते हैं, ये फोर्सेस किसके बल पर टिके हुए हैं? अंततः ये निराकार अनंत परब्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होते हैं। विज्ञान को वहीं पर विश्राम मिलेगा, उसके पहले विज्ञान को विश्राम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अंतिम जो आधार है वे परमात्मा ही हैं, इस पर टिके हुए हैं, और अंतिम आश्रय जो है वे परमात्मा ही हैं, जो सभी वस्तुओं को स्थान दे रहे हैं। अब आकाश तत्व को मैं तत्व देते हैं स्थान, मैं तत्व को अहंकार दे रहे हैं। इस तरह की बातें सोचना कि अहंकार जो है वो महातत्व की वजह से है, महातत्व के कारण जो है आकाश है, इस तरह से जो सोचते हैं, यह कुछ समझने के लिए थोड़ी दूर कर ले तो ठीक है, लेकिन अंततः अंतिम अवस्था तक जाने पर परब्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तो इतनी श्रद्धा है, इसीलिए तो परब्रह्म परमेश्वर की आराधना है। तो वही सर्वाधार है और उसके अलावा और कोई भी आधार सिद्ध नहीं होता है। हरि ओम।